टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव देखते हैं वैद्युत विभव किसको बोलते हैं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है वैद्युत विभव के लिए कि हमने मान लिया कि एक ये परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को अगर हम बहुत दूर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं, इमेजिन कर लेते कि यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है ये सब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और इस परीक्षण आवेश को हमने अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो इसको लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो ये कार्य करना पड़ेगा इसी कार्य को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। यानी हम लोग इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वर्ड आ रहा है इसमें एकांक धन परीक्षण आवेश, मीन्स अगर हम इसको फार्मूला रिटर्न करते हैं तो V इक्वल बनेगा W/Q0। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, इसको लाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा, कार्य करना पड़ा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वैद्युत विभव। तो ये इसकी बिल्कुल आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो हमें मिल गई है, तो इसका यूनिट भी हम इसी से बना सकते हैं। यूनिट कैसे बनेगा जाके कि बेटा ये जा रहा है कि ये वर्क है कार्य, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है मीन्स आवेश। तो इस वर्ग की यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं जूल, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी यूनिट होती है कूलम। तो इसका यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी वैद्युत विभव है, इसका यूनिट बनता है जूल पर कूलम। लेकिन सेकेंड यूनिट और भी इसका यूज होता है, जो मैक्सिमम यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट बना सकते हैं तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग डायमेंशन भी रिटर्न कर सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकलेगी देखते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर पे वर्क और वर्क की डायमेंशन पढ़ाई गई है, तो हमारे पास ML/T-2 ये वर्क की डायमेंशन है। अपमान में लिखा हुआ है चार्ज, और चार्ज यानी आवेश की डायमेंशन होती है AT। ये कहाँ से निकल कर आ रही है आवेश की डायमेंशन अगर हमें देखना हो तो एक डेफिनेशन और भी क्लास फर्स्ट ईयर पे ही पढ़ा दी जाती है, स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ाई गई है इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ भी डेफिनेशन दी जा रही होती है द चार्ज करंट फ्लूइंग पर यूनिट टाइम वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला ये तैयार होगा, तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं Q बराबर क्या तैयार होगा IT। क्या लिखेंगे IT। अगर ये IT बढ़ रहा, अगर हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट में जाके I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन वहां पढ़ाई गई है A, और ये T है, T टाइम होता है तो इसकी T होती, तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन हो गई AT। तो इसको बेटा यहां से लेकर आए, जब यहाँ पे रखा है इन दोनों को और भी सॉल्व करते हैं आगे, तो इनको जब ऊपर लेके जाते तो हमारे पास तैयार होगा ML2। फिर ये T ऊपर जाएगा, T-2 था, एक T और भी ऊपर आ गया तो कितना हो गया T-3 और A-1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन होती है। ये हमारे पास एक टॉपिक की शुरुआत थी, बस एक बेसिक टॉपिक था। अभी इसका आगे और भी टॉपिक मिलते हैं, देखते हैं बात की।